सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज के इस ई व्याख्यान में हम बूंदी में मंदिर स्थापत्य या बूंदी राज्य के प्रमुख देवालय के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत में मंदिरों की स्थापना का कार्य गुप्त काल से लोकप्रिय हुआ तथा पूर्व मध्य काल में अपने चरम विकास पर पहुंचा। जनसाधारण में मूर्ति पूजा तथा भक्ति आंदोलन की लोकप्रियता के साथ देवालयों की संख्या में वृद्धि हुई। इस भक्ति आंदोलन में शैव और वैष्णव संप्रदायों का प्रमुख योगदान था। प्राचीन काल के इन मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा है। उदाहरण के लिए उत्तरी भारत के मंदिरों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। उनकी कला शैली नागर शैली कहलाती हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती हैं। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः वह वैशर शैली कहलाती हैं। इस प्रकार से इन मंदिरों की वास्तुकला के विकास के अध्ययन में बहुत सहायता मिली है। उत्तरी भारत में राजपूत वंशों के द्वारा राजस्थान में बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण करवाया। जब संपूर्ण उत्तरी भारत में राजपूतों द्वारा मंदिरों का निर्माण करवाया जा रहा था तो भला बूंदी राज्य क्यों पीछे रहता। शक्तिशाली हाड़ा नरेशों की आज्ञा से अनेक मंदिर बने। मंदिर पूजा तथा भक्ति प्रचार द्वारा पुरोहितों और राजगुरुओं को प्रतिष्ठित किया गया। मंदिर के निर्माण तथा विशाल आयोजनों की देखभाल संवर्धन राजाओं, सामंतों तथा धनी वैश्य वर्ग के धर्मदान से ही संभव हो सका। इन मंदिरों ने सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही संस्कृति के प्रसार पर भी महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ा। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं बूंदी के केशवराय पाटन में स्थित केशवराय भगवान या विष्णु मंदिर के बारे में। मंदिरों का सांस्कृतिक जीवन में भी अपना विशिष्ट स्थान था। विद्यार्थियों के निवास, भोजन एवं शिक्षा की व्यवस्था का भार अनेक मंदिरों ने अपने ऊपर ले रखा था। लगभग सभी मंदिर नृत्य, संगीत एवं नाट्य कला को संरक्षण एवं प्रोत्साहन देते थे। यह कलाएं धार्मिक उपासना पद्धति का अंग बन गई थी। अपने आप में मंदिर स्थापत्य कला शैलियों तथा मूर्ति कला शैलियों के विकास के मूर्तिमान रूप थे। परंपरागत भारतवासी ईश्वर में आस्था रखते रहे हैं। अपने देवताओं, तीर्थंकरों आदि को अपना आराध्य मानकर पूजते रहे हैं। समृद्ध नागरिकों व शासकों ने समय समय पर अपने धर्म के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने हेतु ऊंचे पहाड़ों, झीलों के किनारों, नदियों तथा सागरों की लहरों को छूते हुए अनेक सुंदर मंदिरों का निर्माण किया, जो आज भी कला के श्रेष्ठ नमूने बनकर भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। ठीक ऐसा ही अनुकरण बूंदी राज्य की धर्मप्राण प्रजा भी सदियों से करती आ रही है। बूंदी राज्य की देवनगरी केशवराय पाटन चर्मणेवती नदी के ऐसे पावन पवित्र तट पर स्थित हैं जहां देवयोग से नदी का सलिल प्रवाह पश्चिम से पूर्व की दिशा में तरंगित है। इसी वैदिक महत्व को मध्य नजर रखते हुए चंबल के महातट पर श्री केशव देवालय का निर्माण किया गया, जो अपनी पौराणिक ऐतिहासिकता एवं स्थापत्य कला में राजस्थान में अपनी एक खास धार्मिक पहचान रखता है। प्रत्येक वर्ष महामास की कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ एक विशाल मेला भी लगता है। इसी अवसर पर लाखों श्रद्धालु नर नारियां चंबल नदी के पुण्य सलिल में स्नान करते हैं तथा देवालय में अमित भाव से पूजा अर्चना करते हैं। यह पावन नगरी हिंदुओं, जैनियों, मुसलमानों और क्षत्रियों के लिए भी तीर्थ स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। केशवराय पाटन के इसी तीर्थ स्थान का पंचकोसी परिक्रमा के रूप में भी बड़ा ही धार्मिक महत्व है।
पाटन की पावन वसुंधरा अपनी अद्भुत वीरता, शौर्य, स्थापत्य कला, बेजोड़ साहित्य, लोक संस्कृति, अनुशासन, सभ्यता एवं संगठनात्मक एकता के लिए सदैव स्मरणीय रही है। सर्वप्रथम रावदेवा ने सन 1243 में केशवराय पाटन पर आक्रमण कर इस प्रदेश को अपने राज्य बूंदी में सम्मिलित कर लिया था। उस समय केशवराय पाटन पर गोहिल मनोहर दास का आधिपत्य था। रावदेवा ने उस पर आक्रमण कर उसे जीवित पकड़कर आजन्म कैद में डाल दिया था, जिससे वह उषारामीणों से पुनः मिलकर बगावत न कर सके। महाकवि सूर्यमल मिश्रण, जो बूंदी महाराव राजा राम सिंह के राजकवि थे, इनका मत है कि गोहिल मनोहर दास केशवराय पाटन, गेंडोली एवं लाखेरी प्रांत का अधीश्वर था। पट्टनपुर, जम्बूदीप आदि प्राचीन नामों से विख्यात पाटन पूर्व में चंबल अथवा चर्मण्यवती नदी के किनारे पर स्थित हैं। यहाँ विख्यात केशवराय का शिखरबंद मंदिर होने के कारण यह केशवराय पाटन भी कहलाता है। यह कस्बा बूंदी राज्य में दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन स्टेशन पर है, जो बूंदी से 45 किलोमीटर तथा कोटा से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह कस्बा चंबल नदी का वरदान है। यहाँ भगवान केशवराय का मंदिर चंबल नदी के उत्तरी तट पर भव्य रूप में स्थित है। मंदिर निर्माण के प्रमुख संगतरास के पूर्वजों को प्राप्त आलेख से पता चलता है कि केशवराय जी के मंदिर का निर्माण कार्य संवत 1307 में ही आरंभ हो चुका था। कहते हैं कि राव रतन सिंह हाड़ा विक्रम संवत 1664 से 1688 में, जिनकी रानी बड़ी पुण्यशिला थी, उसने यहाँ एक विशाल मंदिर बनवाना निश्चित करके 12 घाट पक्के निर्मित करवाए, जिसमें विष्णु घाट सबसे ऊंचा है। उसकी पोल से लेकर मंदिर तक लगभग 100 सीढ़ियाँ हैं। उस पर स्वच्छ पत्थरों का 8 पल्लू फर्श उस समय तैयार हो चुका था। फिर रानी का देहांत हो जाने के कारण कार्य बंद हो गया, किंतु केशवराय जी का वर्तमान मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थित शिलालेख के अनुसार बूंदी के महाराव राजा शत्रुशल्य सिंह विक्रम संवत 1688 से 1715, जिन्होंने विक्रम संवत 1698 ईस्वी में निर्माण करवाकर किसी जीर्ण मंदिर से लाकर 2 प्रतिमाएं इसमें स्थापित की। इस मंदिर में शिलालेख महाराव राजा रघुवीर सिंह ने स्थापित करवाया। एक सर्वे के अनुसार केशवराय जी का पूर्वाभिमुखी मंदिर 58 × 33 वर्ग मीटर के सुदृढ़ आधार पर बना है। आधार के चारों कोनों में से 3 पर अष्टभुजाकार छतरियां हैं, जिनमें देव प्रतिमाएं अवस्थित हैं तथा एक कोने पर मंदिरों का एक समूह तथा एक तिबारी है। मुख्य मंदिर में प्रवेश करने के लिए बना सबसे बड़ा दरवाज़ा, जिसे नक्कार खाने का दरवाज़ा भी कहते हैं, इसके ऊपर बनी छतरी तक ऊंचाई 13 मीटर है। दरवाजे के शीर्ष भाग पर चारों कोनों पर 4 छतरियां तथा एक बड़ी छतरी आगे बीच में बनी हुई है। दरवाजे की चौड़ाई 4 मीटर है। मंदिर तक जाने के लिए 28 सीढ़ियां बनी हुई हैं। दरवाजों के दोनों ओर 2 छोटी गणेश प्रतिमाएं अवस्थित हैं। केशवराय जी के मंदिर का परिमाप 120 मीटर है। मुख्य मंदिर में जाने के लिए 14 सीढ़ियां हैं। मंदिर के आगे सभा मंडप 2 मंजिला है। मुख्य मंदिर अंदर से अष्टभुजाकार है। मंदिर की ऊंचाई कलश सहित 26 मीटर है। मंदिर के चारों कोनों पर 4 छोटी छतरियां तथा अग्रिम भाग पर आगे की 2 छतरियों के मध्य एक बड़ी छतरी है। केशवराय जी का मंदिर 30 से 35 किलोमीटर से दिखाई देता है। मंदिर की रचना बड़ी सुंदर है।
भगवान केशव राय की प्रतिमा पद्मासन मुद्रा में बड़ी मनोहारिणी प्रतीत होती हैं। पत्थर की कटाई का कार्य अवश्य ही प्रशंसा के योग्य हैं। तो इस प्रकार से केशवराय पाटन में चंबल नदी के किनारे पर यह भव्य मंदिर स्थित है। आगे हम बात करते हैं चारभुजा मंदिर तिलक चौक बूंदी की। राजपूताना की विख्यात बूंदी नगरी रियासत काल से ही धर्म, कला एवं भारतीय संस्कृति की पोषक रही है। पग पग पर निर्मित तकरीबन 5000 मंदिर, कुएं, बावड़ियाँ व हवेलियों में स्थापित मूर्तियाँ निष्ठा का प्रमाण हैं। कलात्मक मंदिर, धार्मिक मेले और त्योहारों ने ही बूंदी को छोटी काशी की पहचान दिलाई है। इसमें भी खासियत यह रही कि जहाँ सांप्रदायिक सौहार्द कायम रहा, वहीं हमेशा यह इसकी परंपरा ही रही है। तत्कालीन मंदिरों ने ही बूंदी को छोटी काशी के रूप में स्थापित किया था। ऐसे ही प्रमुख मंदिरों में प्राचीन बूंदी के मध्य तिलक चौक में चारभुजा जी का प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर स्थित है, जो कि बूंदी में हाड़ा राज्य की स्थापना से पूर्व का बना हुआ श्री सारणेश्वर महादेव का था, जिसका निर्माण बूंदी के हाड़ा नरेशों से पूर्व शासक रहे मीणाओं ने करवाया था। ज्ञातव्य है कि बूंदी महाराव राजा श्री राम सिंह के राज दरबार को सुशोभित करने वाले वीर रसावतार कवि शिरोमणि सूर्यमल मिश्रण अपने प्रसिद्ध ग्रंथ वंशभास्कर में बूंदी में हाड़ा राज्य की स्थापना का समय संवत 1298 आषाढ़वदी 9 मंगलवार बताते हैं। यानी यह मंदिर 1298 के पूर्व का बना हुआ है। मंदिर अत्यधिक कलात्मक था, किंतु कालांतर में संगमरमर का प्रयोग कर देने से मंदिर की प्राचीन वास्तुशिल्प कला दबसी गई है। मंदिर के पत्थरों की बारीक कटाई छटाई सभा मंडप में परिलक्षित होती हैं। इस प्रकार से चारभुजा मंदिर यहाँ की आस्था का प्रतीक है। इसके हम आगे बात करते हैं रक्तदंतिका माता मंदिर की, जो कि ग्राम सथूर में स्थित है। हाड़ा राजपूतों के शासन में बूंदी राज्य धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक था। भारतीय संस्कृति की एक विशिष्टता और समन्वयवादिता यहाँ के धार्मिक जनजीवन के प्राण थी। देवी की पूजा बूंदी के धार्मिक जीवन में अपना विशेष महत्व रखती आई है। मुख्यतया यहाँ के ग्रामीणों में विविध रूपों में देवी पूजा प्रचलित है। इस राज्य की देवी पूजा के क्रम में सथुर ग्राम में रक्तदंतिका माता का मंदिर भी बूंदी की धार्मिक परंपराओं में विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कोटा जयपुर मार्ग पर बूंदी से 9 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में बाएं हाथ की ओर आधा किलोमीटर की दूरी पर चंद्रभागा सरिता के पावन पवित्र तट पर रक्तदंतिका देवी का सुरम्य मंदिर स्थित है। नदी के दूसरे किनारे पर सथुर नामक गांव स्थित है, इसलिए यह देवी सथुर की माताजी के नाम से पूजित हैं। इस छोटे से गांव में अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों की खोज हुई है, जो महाभारत कालीन हैं। वर्तमान सथुर गांव 3 बार आबाद हुआ और 3 बार उजड़ गया। इस बात का प्रमाण गांव के आसपास की जमीन को खोदने से पुराने परकोटे की भरी हुई नींव को देखने से मिलता है। वर्तमान में भी यहाँ पर पुराने मकान, हवेलियाँ भग्नावस्था में खड़ी हैं। यह प्राचीन गांव संवत 1241 से पूर्व का बसा हुआ है। इसी गांव में बूंदी की सबसे ऊंची चोटी आडावल स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1793 फीट है।
चारों ओर हरे भरे पेड़ों के कारण गांव की सुंदरता निराली है। सथुर ग्राम के पास ही स्थित घने जंगलों में देवझर महादेव का अत्यंत सुरम्य धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान स्थित हैं। अतः हम देखते हैं कि सथुर गांव ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे हम देखते हैं पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर बूंदी नगर में। यह धार्मिक स्थल जैन धर्म का बहुत ही प्राचीन स्थल है और समाज के लोगों के लिए अत्यंत ही आस्था का यह धार्मिक केंद्र है। इसके अलावा बूंदी में दरगाह शरीफ मेरा साहब बूंदी नगर में स्थित हैं। यह भी मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के लिए अत्यंत ही धार्मिक एवं आस्था का केंद्र है। बूंदी में स्थित गुरुद्वारा आगमगढ़ साहिब भी सिख धर्म के लोगों के लिए बहुत ही मान्यता वाला धार्मिक केंद्र है, जहाँ पर दूर दूर से धर्मावलंबी आते हैं और दर्शन करते हैं। इस प्रकार से हमने देखा है कि बूंदी में हजारों की संख्या में मंदिर एवं देवालय स्थित हैं। सभी धर्मों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं और धार्मिक सौहार्दता यहाँ का प्राचीन परंपरा रही है, जिसको आज भी लोग यहाँ के निभाते हैं। धन्यवाद।